हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और आज की क्लास में भी हम आपसे बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों पर। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं साधारण ब्याज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका, कितनी राशि पर पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। यह प्रश्न आज का पहला प्रश्न आपके सामने, और यह प्रश्न हमने आपके सामने क्यों लिखा है, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जब आपको साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय वर्ष और महीने में दिया गया हो तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। एक बार आप प्रश्न को पढ़ेंगे। हम आपको बार बार आपसे कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए, कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले कितनी राशि पर, इसका मतलब कितनी राशि कहा हो या किस धन का कहा हो, तो समझ जाइए आपसे पूछा गया है मूलधन। तो आपको दिया क्या क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। 5% जो है वो आपकी क्या है, 5% आपकी है दर, और 7 वर्ष 8 महीना आपका क्या है, समय है। 7 वर्ष 8 माह आपका समय है। तो हमने आपको बताया कि जब आपको समय वर्ष और महीने में दिया गया हो तो आप उस समय को टोटल वर्ष में बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे, देखिए, ये 7 वर्ष है तो इसे लिखेंगे हम 7 वर्ष। यहां पर चिन्ह लगाते हैं, काहे का, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और ये हमारा समय 8 महीने में है तो इसमें हम करेंगे 12 से भाग करेंगे, क्योंकि महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग किया जाता है। और आप इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये हो गया है 7 सही 2/3, और ये बदल गया है आपका वर्ष में। और हम इसे साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, 3 सत्ते 21 और आपका 2 आपका हुआ 23/3 वर्ष। ये हो गया है आपका समय। अब आपको क्या दिया है, 575 रुपए ब्याज मिलेगा, तो ये हो गया आपका ब्याज।
ब्याज हो गया है आपका 575 रुपए। अब आपसे पूछा गया है क्या, मूलधन पूछा गया है। तो हमने आपको पिछली क्लासेस में लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि जब आपसे चाहे मूलधन पूछा जाए, चाहे दर पूछी जाए, चाहे ब्याज पूछा जाए, चाहे समय पूछा जाए, आपके पास केवल एक सूत्र है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां पर हम सारी चीजों को रखेंगे। देखिए आप, ब्याज है आपका 575 रुपए बराबर मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन को हम लिखेंगे मूलधन गुणे दर हमें दी है कितनी, 5% गुणे समय हमें दिया था वर्ष और माह में, हमने उसे बदला टोटल वर्ष में। ये आपका आया है 23/3। तो आप जानते हैं 23 ऊपर रहेगा और 3 नीचे रहेगा, और ये रहा आपका सूत्र वाला 100। अब आप इसे हल करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। आपको मूलधन निकालना है, तो आप लिखेंगे यहां पर मूलधन, मूलधन बराबर चिन्ह लगाएंगे और बराबर वाली चीज को पहले लिखा जाता है। फिर आप पक्षांतर करेंगे। 100 और 3 आपका भाग में है, इधर आएगा आपका गुणे में। 5 और 23 आपका गुणे में, इधर आएगा आपका भाग में। अब आप इसे काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार इसे काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 7, 5 एकम 5 बचा 2 हुआ 25, पचम 25। अब हम इसे डायरेक्ट 23 से काटेंगे। 23 एकम 23 और 23 पंजे 115 आप जानते हैं। अब आप 5, 100 और 3 की गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1500। तो आपका मूलधन जो हो गया है वो हो गया है कितना, 1500 रुपए। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस प्रश्न को आज की क्लास में कराने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जब आपको समय वर्ष और महीने दोनों में दिया गया हो, तब आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और समय को टोटल वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं साधारण ब्याज के अगले प्रश्न पर। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने, ₹800 का 5 वर्ष 6 मास के लिए 4.1/2% वार्षिक
ब्याज की दर से मिश्र धन होगा, मिश्र धन होगा। यह प्रश्न आपके सामने, आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह प्रश्न हमने आपके सामने क्यों लिखा है। तो समझिए, 800 रुपए का 5 वर्ष 6 मास, मास का मतलब होता है महीना, के लिए 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। तो क्या क्या आपको दिया गया है? मूलधन तो आपका हो गया है कितना? 800 रुपए। और ये आपका समय जो है वो आपका है 5 वर्ष 6 मास। हमने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जब आपको समय वर्ष और महीने में दिया गया हो तब आप उसे टोटल वर्ष में कैसे बदलेंगे। देखिए, 5 वर्ष प्लस 6/12, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग किया जाता है। अब आप इसे काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब आप इसे साधारण में बदल लेंगे, 2 पंचे 10 और 1 आपका हुआ 11/2, और ये आपका बदल गया है टोटल वर्ष में। और आपको क्या दिया गया है? आपको दी गई है क्या? दर। दर को हमेशा प्रतिशत में लिखा जाता है, आप जानते हैं 4/1/2 प्रतिशत। और जब आपको दर मिश्र भिन्न में दी गई हो तो आप उसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। किस प्रकार? देखिए, ये दर बराबर आपकी हो जाएगी 2 चौको 8 और 1 9, 9/2 प्रतिशत। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है मिश्र धन। आप जानते हैं कि मिश्र धन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। जब मूलधन में आप ब्याज को जोड़ेंगे तभी आपका मिश्र धन बनेगा। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन आपका है 800 गुणे दर है आपकी 9/2, 9 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा, गुणे समय आपका है 11/2, 11 ऊपर और 2 नीचे, और ये रहा आपका सूत्र वाला 100। अब आप इसे काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार ये आपका कट गया। अब आप 2, 9 और 11 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए, 11 नेम 99 और 99 दूनी होता है आपका 198। इस प्रकार आपका 198 रुपए जो है वो आपका आ गया है क्या? ब्याज आ गया है। इसके पश्चात आप मिश्र धन का सूत्र लगाकर मिश्र धन को अब आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, इधर ये आपका जो है इरेज कर दे रहे हैं। अब मिश्र धन का जो सूत्र होता है बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है आपका कितना था? 800 रुपए, और ब्याज आपका है 198। आप दोनों को जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 900
98 रुपए, जो कि आपका मिश्र धन है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा और आपको अब इस बात की जानकारी भी हो गई होगी कि जब हमें समय वर्ष और महीने में दिया गया हो तब हम उसे वर्ष में कैसे बदलेंगे टोटल। फिर उसके बाद में जब आपको दर मिश्र भिन्न में दी गई हो तो आप उसे साधारण भिन्न में बदलकर उस सवाल को कैसे हल करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कितने समय में ₹5 सैकड़ा ब्याज की दर से 1000 रुपए का ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। 500 रुपए हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपके सामने लाने का एक कारण है कि जब आपको किसी प्रश्न में रुपए सैकड़ा लिखा दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आपकी दर होती है। जैसा कि इसमें लिखा है ₹5 सैकड़ा, तो ये ₹5 सैकड़ा जो है ये आपकी क्या हो गई, दर हो गई। तो कितने समय में, इसका मतलब आपसे प्रश्न में समय पूछा गया है, ये आपकी दर है। और 1000 रुपए जो है वो आपका क्या है, मूलधन है, और रुपए का ब्याज 500 रुपए हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, ब्याज है। तो लिखेंगे दर बराबर आपकी है 5%, मूलधन आपका है 1000 रुपए, ब्याज आपका है 500 रुपए, और आपसे प्रश्न में समय पूछा गया है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको अभी बताया और लगातार पिछली क्लासेस में आपको हम बताते आ रहे हैं कि जब आपसे चाहे ब्याज पूछा जाए, चाहे दर पूछी जाए, चाहे समय पूछा जाए, आप केवल एक सिंगल सूत्र का प्रयोग करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब आप यहां पे सारी चीजें रख देंगे। ब्याज आपका है 500 बराबर मूलधन है आपका 1000 गुणे दर है आपकी 5 गुणे समय आपको निकालना है और बटे में आपका है 100। अब आप समय को कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे आप समय बराबर का चिन्ह लगाते हैं और बराबर वाली संख्या को पहले लिखा जाता है, उसके पश्चात या उसके बाद आप संख्याओं का पक्षांतर करते हैं। किस प्रकार, देखिए 100 आपका भाग में था, इधर आएगा गुणे में, और 1005 आपका गुणे में है, तो 1000 और गुणे 5 आपका आएगा भाग में, और आप इसे काट लेंगे 1 2 3 0 1 2 3 0, 5 एकम 5, 5 दशावन 50। तो इस प्रकार आपका जो समय आ गया है वो आ गया है 10 वर्ष।
समय को आप जानते हैं वर्ष में लिखा जाता है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम साधारण ब्याज के उस प्रश्न की ओर चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से, या फिर ये कहें कि साधारण ब्याज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो होगा वो अगला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझें। यह प्रश्न जो हम कराने जा रहे हैं, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है और आने की संभावना भी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साधारण ब्याज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह प्रश्न आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अंतिम प्रश्न, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी। यह प्रश्न आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न आप कैसे करेंगे। लिखा है, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी। तो ऐसा प्रश्न जिसमें हमने आपको बताया कि यदि किसी धन के आगे लिखा हो जाएगा या हो जाएगी, तो आप समझ जाइए कि वह आपका मिश्र धन है, और ये रहा आपका समय, और ये 8% आपकी दर है। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया कौन सी राशि, आपसे पूछा गया है क्या? मूलधन। तो यह वह प्रश्न है जिसमें मूलधन पूछा जाता है, आपको दर, समय और मिश्र धन दिया रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आप सबसे पहले मूलधन को यक्ष मानेंगे। उसके बाद देखिए लिखेंगे, माना मूलधन बराबर x रुपए, और दर आपकी है 8%, समय आपका है 4 वर्ष, और आपका जो मिश्र धन दिया है वो दिया गया है 6600 रुपए। अब आपको निकालना है मूलधन, और आप जानते हैं कि मूलधन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ब्याज की। देखिए, हमने आपको यह भी बताया कि जब आपको मूलधन और मिश्र धन दोनों चीजें दी गई हो तो आप ब्याज को कैसे निकालेंगे। देखिए, ब्याज का दूसरा वाला सूत्र हमने आपको बताया था, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस
मूलधन। तो निश्चित आपका 6600 है और मूलधन आपका यक्स है। तो ये रहा आपका ब्याज। और अब हम निकालेंगे मूलधन। देखिए किस प्रकार निकालते हैं। ब्याज का सूत्र होता है पुराना वाला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हम यहां पर सारी चीजों को रखेंगे और आप देखेंगे कि हम कैसे इसे हल करते हैं। और यदि आपकी परीक्षा में इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए तो आप भी उसे किस तरह से हल करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न साधारण ब्याज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ब्याज आपका है 6600 माइनस यक्स, इसीलिए हमने पहले ब्याज की व्यवस्था की थी। देखिए आप, ये हो गया आपका 6600 माइनस यक्स बराबर मूलधन हमने माना था यक्स गुणे दर आपकी है 8% और समय आपका है 4 वर्ष और आप जानते हैं कि नीचे कितना होता है 100 होता है। अब देखिए आप इस 100 को इधर भेजेंगे, कैसे लिखा जाएगा उसे भी देखिए आप। ये इधर है आपका 6600 माइनस यक्स और 100 आपका जब इधर भाग में है तो इधर काहे में आएगा, गुणे में आएगा, बराबर 8 चक्कू 32, 32 और यक्स की जब गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 32 यक्स। अब हम क्या करेंगे, जब कोई संख्या, समझिए यहां पर यह समझने वाली बात है, जब कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद हो और बाहर किसी संख्या से गुणा करनी हो तो उस संख्या से इन दोनों संख्याओं में गुणा आपको करनी पड़ेगी, यह नियम है। तो आप जब 6600 में 100 से गुणा करेंगे तो आपका 66 1 2 3 4 0 हो जाएगा और माइनस ये वाला चिन्ह आएगा और जब 100 और x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x और बराबर में है आपका 32x। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे आप देखिए, इसके आगे देखो ये आपका -100x है और ये आपका रहा 32x। तो जब हम x का मान निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो x है वो प्लस में है, लेकिन यहां पर x काहे में है, 100x माइनस में है। तो हम इस 100x को उस साइड भेजेंगे और इसे प्लस में करेंगे। देखिए किस प्रकार, ये हो जाएगा आपका 66 4 0 बराबर ये 32x और जब 100x को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 100x और ये हो गया है आपका 132x बराबर 66 4 0। अब आप x का मान निकालेंगे तो ये x बराबर चिन्ह लगाएंगे और बराबर वाली चीज को पहले लिखते हैं और 132 आपका इधर संख्या और x के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, हमने आपको बताया था। अब 132 को जब आप इधर भेजेंगे तो आपका आएगा भाग में और आप इसे काटेंगे। देखिए किस प्रकार, 66 एकम 66, आपकी इच्छा आप जैसे काटे लेकिन उत्तर वही आएगा। देखिए आप 66 एकम 66 1 2 3 4 0 और 66 दूनी आपका होता है 132। फिर आप 2 एकम 2 2 पंचे 10 आपका 1 2 3 0 और आपका यक्स का मान आ गया है 5000 रुपए। तो ये रहा इस प्रश्न का
उत्तर। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप 2-4 बार इसे स्वयं हल करेंगे तो उम्मीद है कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आ जाएगा तो आप से गलत नहीं होगा। तो इसी सवाल के साथ आज का यह चैप्टर साधारण व्यास खत्म होता है और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तो लगातार आप बने रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।